मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने एचटेट पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि जो टीजीटी 2017 पंजाबी का केस था उसमें 21 नंबर की कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो जो अभी किया गया है 2023 में एचटेट में, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या हुआ, ग्रामर दे दी गई, जबकि एग्जाम से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले सिलेबस डिफाइंड किया गया था और सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस आई, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी आने का चांस था और सिलेबस में ये चीजें बोली गई थी। अकॉर्डिंग टू सीटेट को फॉलो करने का उन्होंने डिसीजन लिया था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। अब इस केस में जिसने भी एग्जामिनर या जो भी एग्जामिनर है, जिसने भी पेपर को सेट किया है, उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए, उसको डीबार कर देना चाहिए। इस तरीके की जो लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या डिफाइंड है, आपको देना क्या है, तो कमीशन या हरियाणा सरकार या बोर्ड जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उनको जो जिन्होंने भी एग्जाम सेट किया है उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दे कि आने वाले टाइम में ये बच्चे का भविष्य खराब ना करें। अब वो किस शंका से, किस उनके विचार से उन्होंने इस तरीके का काम किया है, क्योंकि जो सफर कर रहा है वो एक एस्पिरेंट सफर कर रहा है, वो एग्जाम को सेट करने वाला, पेपर को सेट करने वाला सफर नहीं कर रहा है। और काफी जो अधिकारी हैं वो जनता के सामने, एस्पिरेंट के सामने आके बता रहे हैं कि हम कुछ दिन में इसका संज्ञान लेके इस पे आप लोगों को हम बता देंगे कि हम क्या कार्रवाई करेंगे। अरे एग्जाम लिया है आप लोगों ने, आप कार्रवाई की भी आप ही बताएंगे। दिस इज नॉट द राइट वे। आप लोगों को ये बोल देना चाहिए जिन जिन लोगों ने एग्जाम को सेट किया उनको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना ना हो। ये केस अकेला नहीं है, हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले बता देता हूं, वेटरनरी सर्जन या इस तरीके से आपका एफएसएल का एग्जाम, आपका एचसीएस का एग्जाम, आपका ग्रुप डी का एग्जाम, आपका ग्रुप सी में 56 और 57 का एग्जाम जिसमें क्वेश्चन को रिपीट किया गया, एचसीएस में भी ऐसे ही रिपीट किया गया। आप लोगों को सरकार से मेरी क्या है, रिक्वेस्ट है। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, मैं अपील कर सकता हूं, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे बोर्ड हो या कोई कमीशन हो। ठीक है, देखिए क्या मुद्दा है। पीआरटी के केस में बच्चे क्या मांग रहे हैं, टीजीटी के केस में और पीजीटी के केस में कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। अब ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे वो सुन ले। अगर मान लीजिए वो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश के, अगर उनको कम कर दिया जाए तो आपके पास 120 क्वेश्चन या मार्क्स बचते हैं। उनका आप क्या करें, 60% पे जो आप क्वालिफाई करते हैं, लगभग 72। ठीक है, अब मैं जो देख पा रहा हूं डिफरेंट एजुकेटर, यूट्यूबर और न्यूज में ये दे रहे हैं कि अब कैसे कैसे कम किया जाएगा। कुछ बोल रहे हैं कि जिनके जो क्वेश्चन गलत है इनमें उनकी ही ग्रेस मार्क, ऐसा नहीं है। और बोर्ड और सरकार ऐसा तो कतई नहीं करेगी कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को मेंशन करके उनको इंडिविजुअली ग्रेस मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा। ग्रेस मार्क्स जो दिए जाएंगे वो सब में इक्वल दिए जाएंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई मुद्दा या मामला कोर्ट में ना जाए। तो इसलिए जो भी आपको भ्रमित कर रहे हैं वो तो उससे बच के रहें। अगर कोर्ट या बोर्ड या कमीशन या गवर्नमेंट अगर संज्ञान में लेगी तो इन मार्क्स पे लेगी, क्योंकि ये 30 नंबर के जो हिंदी और इंग्लिश है, अगर इनको ये कम करेंगे तो आपका जो एग्जाम बचता है 120 मार्क्स का बचता है। आउट ऑफ 120 आपको क्या चाहिए, 60% चाहिए। 60% में आपके 72 मार्क्स। ठीक है, तो अब अगर कमीशन 72 मार्क्स पे भी बच्चों को क्या करता है, क्वालिफाई करवाता है, ये एचटेट कोई आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आपको कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, आप बच्चों का एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं लिखे जाते, उसमें सिर्फ आपका क्या लिखा जाता है, एलिजिबिलिटी लिखी जाती है। अगर मार्क्स भी लिखे जाते हैं तो वो आउट ऑफ लिखे जाएंगे कि ये 120 हैं, या पहले 150 में आते थे, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 60% पे आपका क्वालिफाई एग्जाम होता है। अब देखिए, अगर आपने उन बच्चों को एलिजिबल कर भी दिया,
तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, कम से कम वो सरकारी, क्योंकि सरकार की तो भर्तियां बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई हैं, उन पे तो क्या बच्चे वेट करेंगे, कम से कम किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लेंगे, अपने घर का गुजर बसर कर लेंगे। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको क्वालिफाई नेचर जो है उसको आउट ऑफ 120 करें, ताकि बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स का पंगा अलग है, अगर आप ग्रेस मार्क्स ऐसे करके दे रहे हैं तो उसमें क्या है, फिर बच्चे कोर्ट केस में जाएंगे, उसको ज़्यादा दे दिए, उसको कम दे दिए। और ऐसा तो मुझे लगता है कि सरकार कभी ऐसे करती नहीं, क्योंकि दोगला व्यवहार तो बहुत ही बुरा होता है और बच्चे उसमें कोर्ट केस में जाएंगे। तो अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएं जो अभी प्रॉब्लम में हैं, और अच्छी बात है, ठीक है, क्वालिफाई करके तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम, आप स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं, आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, चलो ये मुद्दा अलग था। अब एक बच्चे ने बहुत, जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें डिस्कशन किया और काफ़ी यूट्यूब पे भी मैंने देखा, वो बोल रहे हैं कि बीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी, आप फीस भी सेम ले रहे हैं दोनों की, इसकी भी फीस सेम है, ठीक है, मार्क्स क्या आपके 90 मार्क्स पे दोनों क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। जब आपने एससी को रिजर्वेशन दिया है, किसमें, फी कंसेशन भी दी है, आपने मार्क्स की कंसेशन भी दी है, ठीक है, तो आप बीसी कैंडिडेट को, चाहे वो बीसी ए है चाहे वो बीसी बी है, उनको भी आपको क्या करना चाहिए, एक कंसेशन देनी चाहिए। या तो देखिए, अब मैं इतना तो देखिए सरकार को नहीं जानता हूं ना, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार से कनेक्टेड हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि देखिए आप कम से कम जो कैंडिडेट बीसी से हैं उनको फी कंसेशन या जो मार्क्स की कंसेशन है वो तो जरूर दें, क्योंकि जब आपने एससी को दिया है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, तो आप बीसी को भी देना चाहिए आपको। और रही बात 72 मार्क्स, अगर आप इसको ऐसे भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर 72 मार्क्स पे भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक भला है, उसमें चाहे बीसी का कैंडिडेट आए चाहे उसमें जनरल कैंडिडेट आए, क्योंकि 72 मार्क्स का एक टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सही है, क्योंकि देखिए 72 मार्क्स क्या है, ठीक है, चाहे वो बीसी का दे दो चाहे वो जनरल कैटेगरी का दे दो, अच्छे मार्क्स 72 के साथ वो क्वालिफाई करें, उनकी एक एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। अब यही चीजें हैं, रिजल्ट जो है, मेरा जो अनुमान है, जो मेरा एनालिसिस है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस पे बोर्ड जो है बहुत संज्ञान में चीजें लेके और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो धरने पे बैठे थे या बोर्ड में जाके मिले हैं, आप लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा, ये मेरा अनुमान है। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। रोष प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, उससे क्या होता है, आपके खिलाफ, चाहे वो सरकार है चाहे सरकार के अधिकारी हैं, वो खिलाफ ही जाएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं, तो उससे कुछ न कुछ पॉजिटिव ही आता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी कुछ टाइम पहले एफएसएल का रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसकी आंसर की भी नहीं आई थी, तो हमने क्या किया, बच्चों ने मिलके एक मुहिम चलाई कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करेंगे, मेल करेंगे। और तीन दिन से वो मेल किए, मैसेज किए, फोन कॉल किया, और तीसरे दिन क्या हुआ, इवनिंग में ही एफएसएल जो एग्जाम हुआ था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसकी की क्या कर दी, अपलोड कर दी। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट और अपील से काम चलाएं ताकि आपके अधिकारी भी सुने और सरकार भी सुने, क्योंकि आपका मुद्दा जो है वो जायज है, आप मुद्दे के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस पे काम कर रहे हैं वो आपका एक राइट बनता है। गलती आपने नहीं की, एस्पिरेंट्स ने गलती नहीं की, गलती किसने की है, बोर्ड ने गलती की है, एग्जाम जो पेपर जो सेट करने वाला है उसने गलती की है। इसलिए किसको डिबार करना चाहिए, पेपर एग्जाम जो सेट करने वाला उसको, न कि कैंडिडेट को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू ऑल।